हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ टू मेक हिम फॉल फॉर मी के पार्ट 18 के बारे में बात करते हैं। लेकिन प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जैन मेरी तरफ मुड़ा और मेरी तरफ देखने के बाद उसने एक स्माइल की। फिर उसने धीरे से मेरे एब्स के ऊपर हाथ रख दिया। तुम्हें ये पसंद है ना? मैंने उसे कहा और उसने मेरी तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिख रहा था। तो उसने कहा, क्या करूं, मेरा बॉयफ्रेंड है ही इतना हैंडसम, उसकी बॉडी है ही इतनी अट्रैक्टिव। तो मैंने उससे कहा, तुम इस वक्त कुछ नॉटी ही साउंड कर रहे हो। तो उसने कहा, रियली? तो देखा जाए इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, मेरा नहीं ईबो, क्योंकि तुम मेरे बगल में हाफ नेकेड लेटे हुए हो और तुम्हें देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। ये बात सुनने के बाद मैंने जैन से कहा, या अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज़ ये सब कुछ भुला दो। मैंने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि मैं इस रिलेशनशिप में स्लोली स्टेप्स आगे बढ़ाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जैन ने मुझसे कहा, क्यों? तो मैंने कहा, क्योंकि ये बेटर होगा कि हम इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे जाए। तो जैन ने कहा, या मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों? इतने टाइम तक हम दोनों ने एक दूसरे का इंतज़ार किया है, क्या वो इनफ नहीं था? तो मैंने जैन से कहा, लिसन जैन, अगर ये मुझ पे डिपेंड होता तो मैं अभी तैयार हूँ ये सब कुछ करने के लिए। ओह गॉड, मैं रियली चाहता हूँ, लेकिन अभी हम दोनों ड्रंक हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि कल सुबह जब हम नींद से जागे तो आज हमने क्या किया उस पर हमें रिग्रेट हो। तो जैन ने जवाब में कहा, सुनो, जितना तुम सोच रहे हो ना, मैंने पी हुई है, मैंने उसे काफ़ी कम पिया है, मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो अगर मैं ड्रंक नहीं हूँ तो कल मुझे रिग्रेट क्यों होगा? क्या तुम डर रहे हो? तो मैंने जवाब में कहा, श्योर, मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे लिए पहली बार का एक्सपीरियंस होगा। इससे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ ताकि मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। तो जैन ने जवाब में कहा, अरे मैं तुमसे नहीं डरता हूँ ईबो, क्योंकि इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। तो मैंने जवाब में कहा, अगर हम दोनों चाहते हैं कुछ ऐसा करना, लेकिन फिर भी हमारे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जो हमें चाहिए। ये बात सुनते ही जैन ने जवाब में कहा, तुम सही हो, कल हम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और अपने लिए सारी चीज़ें खरीद के लाएंगे जो हमें चाहिए। तो मैंने जैन से कहा, क्या तुम इतनी जल्दबाजी में हो? तो जैन ने जवाब में कहा, क्या तुम जानते हो ईबो, मैं तुम्हें कितने टाइम से पसंद करता हूँ। मैंने पिछले 1 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया है और पिछले 1 साल से मैं बार बार तुम्हारे और मेरे फेरी टेल के बारे में ही सोच रहा हूँ। और अब जब हम दोनों एक साथ यहाँ पर हैं और हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ सिवाय हम दोनों के बारे में। मे बी कि मैं तुमसे 6 साल उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम कब विलिंग होगे। हालांकि मैं जानता हूँ अभी हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ 1 ही दिन हुआ है और ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि मैं तुमसे जल्द में ही कह रहा हूँ हम ये सब कुछ करें, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया है और मैं विश करता हूँ कि हम दोनों करें। यहाँ पे स्टोरी में जैन और यीबो सेक्स एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नॉवल जैसे लिखा गया है, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, इसलिए मैं वर्ड करे यूज़ कर रही हूँ। जैन की बात सुनने के बाद मैंने जवाब में कहा, क्या तुम रियली श्योर हो जैन? तो जैन ने जवाब में कहा, हाँ मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ ईबो। तो मैंने जवाब में उससे कहा, तो फिर ठीक है, अगर तुम श्योर हो तो हम कल फार्मेसी पे जाएंगे और जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम खरीद के लाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे टू मेक अवर लव, ओके? लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमें रुकना पड़ेगा। तो जैन ने जवाब में कहा, ऑल राइट, तुम कह रहे हो इसीलिए, लेकिन वो अभी के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कहीं मेरा दिमाग फिर से ना घूम जाए। ये बात सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने जैन से जो कहा कि कल हम खरीदेंगे फार्मेसी पे, वो ऑलरेडी मेरे साथ था। यहाँ पे ईबो कॉन्डम की बात कर रहा है और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें कुछ भी आगे करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहल पिया हुआ है और मैं चाहता हूँ जब हम अपना लव शेयर करें तो हम उसे एंजॉय करें, ना कि हाफ ड्रंक होकर ये सब कुछ करें। मैं चाहता हूँ हर मोमेंट को हम फील करें। सिर्फ जैन ही नहीं था जो इस वक्त करना चाह रहा था,
हालांकि मैं भी यही चाहता हूँ और मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि मैं ही खाली हाफ नेकेड नहीं हूँ, जैन भी है और सिर्फ गॉड ही जानता है कि इस वक्त मेरी हालत कैसी है। एक तो जैन हाफ नेकेड मेरे बगल में लेटा हुआ है और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट है। मेरे अंदर जो फीलिंग्स है काफ़ी हार्ड है उसे कंट्रोल करना। तो कुछ देर के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया, एक दूसरे को टच किया। फिर जैन मेरे टॉप पे आ गया, उसने मेरे हाथ को लिया और अपने बट के ऊपर प्लेस कर दिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अगेन किस किया। जैन मेरी लैप में आकर जितने भी मूव कर रहा था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी कि अब हम नहीं रुकने वाले हैं। हम दोनों के मौन भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहे थे। वो मेरे टॉप पर मूविंग अप और डाउन हो रहा था। वो अपने हिप्स को भी सर्कुलिंग मोशन में मूव कर रहा था। सच कहूँ तो मैं चाहता था कि अब हम शुरू करें, लेकिन मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने अपने दोनों हाथों को उसके ऐस के ऊपर प्लेस कर दिया। फिर मैंने उसे मेरे अगेंस्ट प्रेस कर दिया। उसके बाद जैन ने अगेन अपने आप को सर्कुलर वे में फिर से मूव करना शुरू कर दिया। फाइनली हम दोनों ने काफ़ी मुश्किलों से अपने आप को मैनेज किया कि हम दोनों काम हो सके। जैन काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो वो मेरी गोद में आकर ही सो गया इमीडिएटली, विद इन अ सेकेंड। जैन को देखने के बाद फिर मैं सोचने लगा, ओ गॉड, अनदर नाइट। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मैं इसे और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये सोचते ही मुझे नींद आ गई। ऑथर्स प्रो अब हमें ऑथर बताएंगे उनकी कुछ बातें। सडनली हीपो नींद से जाग जाता है बीच रात को। उसे पता है कि अब वो सेम यंग मैन नहीं रहा जो वो कुछ दिन पहले था। उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन अब वो इसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब वांगी बोस प्रो। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने बगल में एक खूबसूरत सी चीज़ को देखा जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है मेरे लिए। वो मेरे बगल में सो रहा था और उसके होंठों पे एक क्यूट सी स्माइल थी, जो अपने हाथों से मेरे एब्स को केयरिंग करते हुए सो गया। मेरा एंजल जैन। इस मोमेंट जब मैंने जैन को अपने बगल में, मेरे एंजल को अपने बगल में सोते हुए देखा तो मैं समझ गया कि अब कुछ भी हो जाए, नो मैटर, कुछ भी मेरे रास्ते में आएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता हूँ। मेरे थॉट्स, मेरे जितने भी वरीज थे, मेरे जितने भी डर थे, वो भाग चुके हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय इसके प्यार के। पिछले 6 साल से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने सपना देखा था। जो भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे अब वो जा चुके हैं। अब मुझे कोई भी जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं जानता हूँ जैन और मैं अब कपल है और हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। और व्हाट नेक्स्ट जो मेरे दिमाग में था अब वो भी जा चुका है। 6 साल के बाद फाइनली जो मुझे चाहिए था अब वो मेरे पास है। मैं अपने सपने को, अपने ड्रीम मैन को अपने आर्म्स में ले सकता हूँ। अब जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हमारे साथ होगा वो नेचुरली है। अब जैन और मैं एक साथ प्लान करेंगे और हर एक मोमेंट को हम एंजॉय करेंगे। मैं पहले से ही चाहता था कि हम दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। आज मुझे फाइनली फील हो रहा है कि मैं खुश हूँ। मुझे मेरी फीलिंग्स से इतनी खुशी मिल रही है कि मेरी बॉडी भी अब जैन से अलग नहीं हो सकती है। मैंने अपने आर्म्स को जैन के अराउंड ले लिया। फिर मैंने जैन के फोरहेड को किस करते हुए विस्पर करा, फाइनली हम दोनों अब एक साथ हैं। फिर मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की ताकि मैं सोने के लिए चला जाऊं। न जाने सोते हुए क्यों मैं स्माइल कर रहा था और कुछ ही सेकंड्स में मैं सो गया। अगले सीन में दिखाते हैं 10 बजे के अराउंड मैं नींद से जागा और मैं आराम से नहीं जागा। अचानक से जब बिजलियाँ ज़ोर से कड़की तो मेरी नींद खुल गई और बिजलियों की आवाज़ से मैं अचानक से बेड के ऊपर जंप कर उठा। बिजलियों की आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि हमारा जो हाउस है, बीच हाउस, वो भी वाइब्रेट करने लगा। मुझे अचानक बेड से भागता हुआ देखकर जैन ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मुझे वापस पुल डाउन कर दिया और उसने मुझे टाइटली हेल्ड कर दिया। उसने मुझे बेड के ऊपर वापस पुश किया और मेरे टॉप के ऊपर आ गया और उसने विस्पर किया, नॉट सो फास्ट, इतनी जल्दी नहीं। और उसके बाद उसने मुझे किस किया। मैंने उसे अपनी आर्म्स में होल्ड कर दिया और फिर मैंने उसे स्पिन अराउंड कर दिया और उसके टॉप पे आ गया और फिर मैंने विस्पर किया, अब मुझे यहाँ से हैंडल करने दो। ये बात सुनते ही जैन ने स्माइल की और फिर रिप्लाई में कहा, ये टाइम की बात है, मैं आज रात का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने जवाब में कहा, मी टू, मैं भी आज रात का इंतज़ार ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं क्योंकि एमा आज जाने वाली है। ये बात सुनते ही जैन ने कहा, ओ यार,
कुछ और भी था। मैं जानता हूँ जैन अभी भी एमा से थोड़ा बहुत नाराज़ है। मुझे यकीन है आगे चल के कहीं ना कहीं पर जैन और एमा उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाएगी, उन दोनों की नाराज़गी दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता एमा पहले कैसी थी। जब वो यहाँ आई वो काफ़ी जेलस थी क्योंकि वो जिस आदमी से प्यार करती है वो किसी दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में आ गया। लेकिन अगर वो जैन की बेस्ट फ्रेंड है तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही कि जैन ने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। और कौन जानता है, क्या पता एक दिन उसे भी कोई दूसरा आदमी मिल जाए जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करे और वो इस फीलिंग से ओवरकम हो जाए और फिर अगेन जैन की बेस्ट फ्रेंड बन जाए। थंडरस्टॉर्म बिल्कुल हमारे घर के ऊपर ही चल रहा था। ओ गॉड, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म, इतनी स्ट्रॉन्ग बिजलियाँ कड़कते हुए नहीं महसूस की है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरा हुआ हूँ। थंडरस्टॉर्म चलते रहे। मैं और जैन बाथरूम चले गए अपने आप को वॉश करने के लिए। जैसे ही हम दोनों ने बैथ लिया उसके बाद हम लिविंग रूम की तरफ चले गए जहाँ पर दोनों लड़कियाँ बैठी हुई थी। जैसे ही हम लिविंग रूम पहुँचे तभी सूरी ने बताया कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म की वार्निंग दे दी गई है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आएगी। अचानक से बिजलियाँ और ज़्यादा कड़कने लगी। वो इतनी ज़्यादा कड़क रही थी कि हमारी खिड़कियों के 4 शीशे भी टूट गए। टूटते हुए वो लिविंग रूम के फ्लोर पर आकर फैल गई। हमारी खिड़कियाँ भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी थी। लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि मेरी आंखें भी अब हर्ट होने लगी। मैंने अपने हेडफोन को सेलफोन के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर मैंने रेडियो को ऑन करा, उसे लाउड साउंड पे रख दिया। फिर मैंने न्यूज़ सुनी कि उसमें एडवाइस क्या किया जा रहा है। तो उसमें एडवाइस ये किया जा रहा था जितने भी गेस्ट हैं वो अपने घरों में ही रहे, बाहर कोई भी न जाए क्योंकि मौसम अब और ज़्यादा ख़राब होने वाला है। जितनी भी फ़्लाइट्स थी उन्हें आफ्टरनून तक कैंसिल कर दी गई है। उसके बाद फिर मौसम कैसा रहेगा उस पर डिपेंड है। अगर मौसम ठीक रहेगा तो फ़्लाइट्स को जाने देंगे, अगर नहीं जो सिचुएशन है वो वैसे ही चलती रहेगी। फिर हम चारों पीछे के दरवाजे के पास चले गए ताकि हम जो सी है, जो समुद्र है, उसका नज़ारा देख सकें। काले बादल ने समुद्र को ऊपर से घेर रखा था और उसी बीच में इनक्रेडिबल लाइटनिंग हो रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो इतना डरावना लग रहा था कि हम चारों डर गए। बाहर इतना अंधेरा छाया हुआ है कि हम लोग बस बिजलियों को ही देख पा रहे थे। हम चारों ने कभी भी ऐसा व्यू नहीं देखा था और ना ही इसे कभी एक्सपीरियंस भी किया था। इस स्टॉर्म की वजह से कंट्री के कुछ पार्ट्स में फ्लड भी आ गए हैं और इस स्टॉर्म की वजह से जो समुद्र की जो वेव्स है वो इतनी ऊंची थी कि ऐसा लग रहा था कि अब वो बीच हाउस के अंदर ही चली आएगी। ये देखते ही एमा ने जल्दी ही ड्राइवर को कॉल किया और उसे कहा कि वो एमा को पिक करने के लिए ना आए क्योंकि जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दी गई है और जब एमा को वापस जाना होगा तो वो उस ड्राइवर को वापस कॉल कर देगी, तब तक के लिए वो ड्राइवर से लेने के लिए ना आए। सूरी और मैंने बीच हाउस के लैंडलॉर्ड को भी फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि बिजलियों की वजह से खिड़कियों के कुछ शीशे भी टूट गए हैं। उसके बाद सूरी और मैंने कार्डबोर्ड लाया, उसे काटा और फिर उसे खिड़कियों के ऊपर टेपिंग कर दी। उसके बाद हम चारों लिविंग रूम में ही बैठे रहे। मैं रेडियो सुन रहा था कि न्यूज़ में क्या क्या बोला जा रहा है। जैन ने मुझे अपने आर्म्स में होल्ड करके रखा हुआ है। सूर्य अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रही है और एमा अपने फ़ोन पे गेम खेल रही है। अराउंड 1 बजे सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। काले बादल जो छाए हुए थे अब वो भी हट गए हैं। बिजली अभी अब नहीं कड़क रही है। ब्लू स्काई अब वापस दिखाई दे रहा है। समुद्र भी अब बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो पहले था। सूरज भी अब वापस चमकने लगा है, लेकिन अब पहले से ज़्यादा तेज़ और हॉट। अब बर्ड्स भी उड़ते हुए नजर आने लगे हैं। उनकी चूं 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 की आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। सब कुछ अब पहले की तरह नॉर्मल है। कुछ घंटों के बाद ड्राइवर एमा को लेने के लिए आ गया। जैन ने एमा को अपनी आर्म्स में ले लिया और उसे टाइट हग किया और उसे कहा, एमा, मैं होप करता हूँ कि एक दिन फाइनली तुम्हें कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करोगी और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताओगी। और जैन ने साथ ही साथ ये भी कहा, एमा, तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। मैं होप करता हूँ तुम स्टेट्स पहुँचते ही मेरे साथ वापस कांटेक्ट करोगी। बिल्कुल वैसे ही हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे। फिर एमा मेरी तरफ देखने लगी और वो मेरी तरफ आई। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और उसने मुझसे कहा, हीबो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे बिहेवियर के लिए। मैं होप करती हूँ नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे जो कुछ भी इन दिनों यहाँ पर हुआ दोबारा वैसा ना हो। और मैं होप भी करती हूँ कि हम दोनों दोस्त बने।
ये बात सुनने के बाद मैंने एमा से कहा, एमा मैं भी यही होप करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि तुम घर सेफली पहुँचो और प्लीज़ अपना ख्याल रखना और मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा फिर से मिलें। ये बात सुनने के बाद फिर एमा कार के अंदर बैठ गई और वहाँ से चली गई। जैसे ही एमा वहाँ से चली गई तभी सूरी ने जैन और मुझसे कॉन्फ्रेंस किया। उसने कहा, गाइस मैं भी अब कुछ ही देर में जाने वाली हूँ। ये बात सुनकर जैन और मैं थोड़ा सरप्राइज हो गए कि ये क्या कह रही है। फिर सूरी ने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे फ़ोन पे कहा है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो लोग वोकेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो चाहता है कि मैं भी उसके साथ आऊँ और उसे कंपनी दूँ। मैं कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहने वाली हूँ। मैंने मॉम और डैड से भी कह दिया है, सो प्लीज़ तुम दोनों भी परेशान मत होना और मैं चाहती हूँ तुम दोनों इन कुछ दिनों में थोड़ा बहुत एडवांटेजेस भी ले लो, ठीक है। सूरी की बात सुनने के बाद जैन और मैं पूरी तरह से शॉक में आ गए। हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम सूरी से क्या कहें। फिर हम दोनों ने सूरी को बेस्ट विशेस किए और उसे कहा कि प्लीज़ अच्छे से एंजॉय करना। तभी मैंने सूरी से कहा, सूरी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था तो तुमने ये बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया। ये बात सुनने के बाद सूरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से एक छोटा सा एक पैकेट निकाला और मेरे हाथ में दिया। जैसे ही मैंने उस पैकेट की तरफ देखा तो मैंने देखा कि ये सूरी का एंटी बेबी पिल्स है। ये देखकर सूरी ने मेरी तरफ विंक्स किए। मैं सोचने लगा कि सूरी कितना दूर चली गई है, वो भी मुझे बिना बताए। जितना मैं उसके बारे में जान रहा हूँ उतना ही मैं ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ कि ये सब कुछ कब हुआ और कैसे हुआ। जबकि मैं और सूरी एक साथ कॉलेज में होते थे, हम लोगों ने पूरा टाइम एक साथ बिताया, लेकिन पता नहीं सूरी को टाइम कब मिला कि वो उस आदमी से मिली और वो इतना दूर चली गई, वो भी बिना मेरे नोटिस में आए, और उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है कि इस टॉपिक को रेज किया जाए। इस टॉपिक को अभी के लिए मैं सेव करके रखता हूँ, उसके बाद मैं इसे रेज करूँगा। ये बेचारी जाएगी कहाँ, आना तो इसे बिजन ही है, मैं भी तो बिजन जाऊँगा। आने तो सूरी को, तब जाकर मैं इसको पकड़ूंगा और उससे पूछूंगा कि इसने मुझसे ये सारी बातें कैसे छुपाई और ये कब उससे मिली। हर एक छोटी सी चीज़ को भी उसे क्लियर करना पड़ेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।